हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का हाफ केजी का केक है। और इसके लिए मैंने 100 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ प्रिस्टीन कंपनी का। पहले उसका स्मूथ सा बैटर बनाई हूँ। और मैं है ना ओवन में बेक नहीं करती हूँ, पतीली में करती हूँ। उसको पहले प्री हीट करी हूँ, उसके बाद उसके नीचे स्टैंड रखी हूँ। फिर जो टिन में मैं बैटर डाली थी वो रख दी थी। और 25 से 30 मिनट हाफ केजी के लिए बस रहता है, उतने में हो जाएगा। लेकिन आपके चूल्हे के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और ये है ना मैंने 3 लेयर कट करी हूँ। और नीचे भी मैं कपड़ा भिगा के रखी हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ। और मैं आगे सेंटर में नहीं रखी हूँ, थोड़ा सा आगे रखी हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे है ना हार्ट शेप का केक बनाना था। और मैं राउंड में ही बेक करती हूँ अगर मुझे हार्ट भी बनाना रहता है, क्योंकि है ना मेरे पास वो वाला टिन नहीं है। और टिन का उतना मसला नहीं है, मैं ले ही आती। लेकिन है ना मुझे ये ज़्यादा ठीक पड़ता है, इसके लिए मैं है ना राउंड में ही बेक करती हूँ। आप भी अगर कभी बनाना हो ना तो राउंड में कर लेंगे, एकदम अच्छा तैयार होता है। और बीच का लेयरिंग है ना वो स्किप हो गया है, मैं उतना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं नॉर्मली जैसा हर केक का लेयर करती हूँ वैसे ही इसमें भी करी हूँ। और मैं अपने व्हिपिंग क्रीम में बहुत सारा गनाश डाली थी, इसलिए क्योंकि मुझे ऊपर गनाश से कवर नहीं करना था। और ये चॉकलेट फ्लेवर का था, तो मैं बोली कि जो मुझे बीच में या ऊपर करके पूरा कवर करना रहता है, तो सारा ही गनाश मैं बीच में कवर कर दी थी। इसके लिए आप लोगों को ये डार्क लग रहा होगा। और ऐसे ही आपको पहले मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका हार्ट शेप बनेगा। और मैं अच्छे से ही करके दिखा रही हूँ कि शायद अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो अच्छे से समझ में आ जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इजी मेथड ज़रूर समझ में आया होगा। और ये करने के बाद भी है ना अभी आपको उतना अच्छे से हार्ट शेप नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि है ना बीच से भी कट करेंगे ना तो एकदम प्रॉपर तरीके से दिखेगा और एकदम अच्छा तैयार होता है। और इसकी फिनिशिंग भी अलग होती है। अगर आप हार्ट इन में बनाएंगे ना तो इतना ज़्यादा फिनिशिंग उसमें नहीं आता है जितना आप कट करके बनाएंगे। तो अगर कभी आप नहीं बनाए होंगे तो एक बार ज़रूर करके बनाना राउंड टिन में। उससे है ना आपका हार्ट बहुत ही सुंदर बनेगा, जैसा कि मेरा बना था। और ये केक का ऑर्डर है ना वो नॉर्मल दिए थे, वो ऐसा कोई डिमांड नहीं था उनका कि आप हार्ट शेप में बनाओ या और कुछ, लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए दिए थे, तो इस हिसाब से मैं हार्ट शेप में कर दी हूँ। और 2 केक का ऑर्डर था, तो एक नॉर्मल जैसा चॉकलेट का रहता है राउंड ही मैं रहने दी। मैं बोली लाओ इसमें कुछ अलग कर देती हूँ, अभी लेटेस्ट में बहुत सारा राउंड का बनाई हूँ, तो उनके हस्बैंड के हिसाब से ये हार्ट शेप ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं कलर कौन सा करूँ। फिर अपने हिसाब से तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश करी हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को भी पसंद आए। और हार्ट शेप में एक चीज़ ये रहता है कि इसकी फिनिशिंग करने में थोड़ा सा टाइम चले जाता है। राउंड वाला क्या रहता है फट से होता है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ती है। जब हम हार्ट शेप बनाते हैं या रेक्टेंगल एंगल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं ना तो इसमें टाइम जाता ही जाता है। राउंड वाले का क्या रहता है फिनिशिंग फट से होती है, लेकिन ये सारों का ना फिनिशिंग अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि हम गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं, इसको हर एंगल से सही करना पड़ता है। तो मेरा भी इसमें काफ़ी टाइम चले गया था। ऐसा नहीं है कि आप नया नया बनाते हैं तो आपका टाइम जाता है, मेरा भी जाता है। लेकिन जब क्या रहता है, जब केक अच्छे से बन के तैयार होता है ना तो ये सारा टाइमिंग है ना का उतना टेंशन नहीं रहता है। और इसमें है ना मैं बहुत कम क्रीम लगाना चाह रही थी, क्योंकि है ना ऑलरेडी मैं अच्छे से ही इसका क्रम कोट करी थी। मैं बोली बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाएगा ना तो उतना क्रीम भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर भी मुझे क्रीम के डिज़ाइन से कवर करना था, इसके लिए ना मैं बहुत कम लगाई हूँ। आप लोगों को तो थोड़ा साइड में दिख भी रहा होगा कि उसका बेस भी दिख रहा है, मैं वो हाइड करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन है ना फिर उतने अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैं बोली जाने दो, मैं स्प्रिंकल या कुछ लगा के उसको हाइड कर दूँगी, क्योंकि फिर यहाँ पे क्रीम लगाती तो ये साइड भी लगाना रहता। राउंड का रहता तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन ये हार्ट शेप का है, इसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता, तो फिर मैंने ना उसको हाइड कर दी हूँ लास्ट में, आप देखेंगे। और फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग के लिए तो मुझे OHP शीट लग ही गया, क्योंकि है ना उससे उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। फिर है ना इससे करी हूँ ना तो एकदम अच्छा हो गया है। आप भी है ना अगर ये यूज़ नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, एकदम ही अच्छा रहता है। इससे कितना भी वो रहे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए उसके बाद है ना मैं इसको पूरा बोर्ड क्लीन करी हूँ, क्योंकि क्लीन नहीं रहेगा तो लुक नहीं अच्छा आएगा। और उसके बाद है ना OHP शीट ली हूँ, और जब ये कर रही थी ना तो उसके बाद ही तो मुझे दिखा कि अरे यहाँ पे थोड़ा सा बेस दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा क्रीम लगाना ही नहीं था, इसके लिए मैं उसको इग्नोर कर दी और लास्ट में उसको हाइड कर दी हूँ। ये बनाने के बाद है ना पूरा फिनिशिंग करी हूँ। उसके बाद है ना मैं 15 से 20 मिनट इसको है ना फ्रिज में रखी थी, क्योंकि ये मुझे टाइम लग गया था बनाते हुए, तो मैं बोली कि थोड़ा फ्रिज में रख दूँ सेट हो जाए, उसके बाद इसका वर्क ऊपर वाला करूँगी।
अगर आप बिगनर हैं, नए-नए हैं, अगर केक बनाना सीख रहे हैं, अगर आपको हार्ट शेप बनाना है, तो आप है ना इसको चॉकलेट से कवर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे है ना उतनी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये है ना, मैं पहले सोची थी कि पिंक करने के लिए, फिर मैं सोची कि नहीं, पिंक वाला उतना अच्छा नहीं लगेगा, लाओ ब्लू कर देती हूँ। फिर मैं बोली कि पूरा ब्लू कर दूँ, फिर मैं है ना थोड़ा इसको पिंक कर दी हूँ, थोड़ा ब्लू कर दी हूँ। मैं बोली उनकी वाइफ़ ये बोले हैं बनाने के लिए, तो उस हिसाब से थोड़ा पिंक रहेगा और बॉयज़ का है तो मतलब ब्लू रहेगा, दोनों कॉम्बिनेशन से बना दी हूँ। अब मुझे नहीं आइडिया आ रहा था कि मतलब मैं चॉकलेटी ही कर दूँ कि कलर वाला करूँ, फिर मैं अपने हिसाब से सही बनाने की कोशिश करी हूँ। लेकिन आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कौन से कलर का बनाना चाहिए था, पूरा चॉकलेटी ही करना चाहिए था कि ये करके मैंने अच्छा करी हूँ। तो बीच-बीच में ना मैं पिंक कर दी हूँ और ये सारे है ना मैं टूथपिक से कर रही हूँ, क्योंकि वैसा रहता ना तो बहुत बड़ा रोज़ बनता और हाफ़ केजी का था तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इस हिसाब से इतने सारे फ्लावर्स मुझे रखने थे। फिर मेरे पास ये गार्निशिंग रखी हुई थी, तो एक मैं डाली, मुझे लगा एक सही है। फिर मेरे घर में सब लोग बोले नहीं, 1 नहीं 2 रखो। फिर मैं 1 रख दी हूँ। वैसे मुझे लग रहा था ना कि 1 रखी थी तो ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा था, लेकिन जाने दो, वैसे भी अच्छा ही लग रहा है। तो वो लोग बोले कि अरे 1 नहीं 2 रखो, तो इसके लिए मैं रख दी हूँ। और है ना नीचे सारा है ना मैं स्प्रिंकल डाल दी हूँ, क्योंकि ये स्प्रिंकल खाने में तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लुक वाइज़ बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए है ना मैं पूरा बहुत सारा करी हूँ साइड में, और इसमें है ना पिंक कलर भी करी हूँ। ब्लू मेरे पास था ही नहीं, स्प्रिंकल नहीं तो थोड़ा-सा वो भी डालती मैं इसके अंदर। और मैं फ़ॉन्टेन से इमरान लिखी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम इमरान था, लेकिन इसमें ऐड नहीं हुआ है, और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाई थी। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा है। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।